हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। आई होप यू विल बी फिट। तो आज हम लाए हैं एमआईएस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम एनसीईआरटी बुक के यानी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की चैप्टर के आज हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, किस फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट चीज है ये। ध्यान से देखो, जो कंपलसरी क्वेश्चन है जो आने आने होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं आपको। केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको एक दो कंपाउंड का पेयर दे देगा कि बताओ इसमें कौन सा केमिकल टेस्ट लगेगा, उसका नाम बताओ। एक क्वेश्चन तो हमारे इधर से बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों आईयूपीसी नेम से। आपसे आईयूपीसी नेम भी पूछ सकता है। एक स्ट्रक्चर दे देगा आपको और कहेगा इसका आईयूपीसी नेम बनाओ, ठीक है। या फिर आपको नेम दे देगा कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। या स्ट्रक्चर दे देगा इसका नेम बनाओ। ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है स्ट्रक्चर देगा आपको कि इसका आईयूपीसी नेम बनाओ, ठीक है नहीं। दूसरा तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है बताओ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है नेम रिएक्शन से। किससे? नेम रिएक्शन से। चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस हो, चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस हो, जैसे एमाइस चैप्टर है, इसमें दो नेम रिएक्शन है। एक तो हमारा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और एक है हमारे गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस। तो उनको रिएक्शन को याद करना है, नेम रिएक्शंस। साइंटिस्ट के नाम पे दी जाती है रिएक्शन, उनको नेम रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारा रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग, रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें रीजन बताओ, ठीक है नहीं। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कंप्लीट द रिएक्शंस। कंप्लीट द रिएक्शंस, कंप्लीट रिएक्शंस, रिएक्शंस को पूरा करो, ठीक है। रिएक्शंस को पूरा करो। रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट गायब कर दिया, तो इसके प्रोडक्ट बनाओ क्या बनते हैं। या फिर बीच बीच में से आपको एक रिएक्टेंट देगा, ठीक है नहीं, फिर उसमें कोई रिएजेंट डालेगा, फिर आगे लिखा हुआ ए, फिर रिएजेंट डालेगा, आगे लिखा हुआ बी, फिर रिएजेंट डालेगा, आगे लिखा हुआ सी। तो बताओ ए बी सी डी क्या है रिएक्शंस में। तो इस टाइप के फॉर्मेट पे भी रिएक्शन कंप्लीट करवा सकता है आपसे, ठीक है। और क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जन पूछ सकता है, कन्वर्जन पूछ सकता है। कन्वर्ट करो, जैसे मान ली पूछ ली, कहा गया कि नाइट्रोमीथेन से मीथेनमाइन बनाओ, नाइट्रोमीथेन से इथेनमाइन बनाओ, इस तरह से कुछ पूछ सकता है आपसे कन्वर्जन। आप जानते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत, कन्वर्जन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। आईपीसी नेम हो गया, नेम द रिएक्शंस हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्लीट रिएक्शंस हो गई, कन्वर्जन हो गई, ठीक है। और क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूछ सकता है आपसे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको कुछ कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इन कंपाउंड को इस प्रॉपर्टी के बेस पर अरेंज करो ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आईपीसी नेम हो गया, नेम रिएक्शंस हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्लीट द रिएक्शन हो गई, कन्वर्जन हो गया, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसको तैयार कर रहे हो, राइट, तो ये पॉइंट आपके नोटिस में आने चाहिए। उस चैप्टर के जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, जितनी भी रीजनिंग है, जितने भी आपके आईपीसी नेम्स हैं, जितने भी कंप्लीट द रिएक्शंस हैं, जितने कन्वर्जन्स हैं, जितने अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सबको एंटायर कवर करते हुए हमें चैप्टर को तैयार करना है। बात समझ में आ गई है। तो आज हम चैप्टर अमाइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स हम कवर करें चैप्टर में, ताकि हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए और हमारी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इन चीजों को कवर करते हुए, तो इनको नोट कर लें जल्दी फटाफट, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं। मिटा दें, देखो
क्वेश्चन लिया हमने फर्स्ट वन। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज एमाइंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, केवल नंबर डालूंगा, राइट। तो वहां से अपनी किताब खोलकर देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट कर दूंगा कहीं क्वेश्चन ये पूछा गया है। 13.1 13.1 में पूछा गया है आईयूपीएससी नेम्स बताओ। क्या बताओ? आईयूपीएससी नेम्स बताओ। आईयूपीएससी नेम्स पूछा है पहले क्वेश्चन में, आईयूपीएससी नेम्स बताओ और अमाइंस की एंड क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करो, इनको क्लासिफाई करो एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस में इनको क्लासिफाई करो। तो पहला क्वेश्चन दिया इसमें, देखें जरा इसको। CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CHNH2, ये क्वेश्चन दिया है। इसका आईपीसी नंबर बनाना है। ट्राई करो, आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो। तो आपको मैं कुछ सेकंड दूंगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और उनको भी ट्राई करते और मेरे साथ साथ आप बनाते रहो और चेक करते रहो, ठीक है। देख रहे हैं हम, इसको पहले ओपन कर लेंगे। CH पर 2 मिथाइल लगा है, इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। NH2 समझ में आ गया। CH पर 2 मिथाइल लगा दिए इधर की तरफ। इसकी लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे, 3 कार्बन की होगी। नंबरिंग कर ले 1 2 3, इधर से नंबरिंग कर ले, इधर से नंबरिंग कर ले, क्योंकि NH2 ग्रुप दोनों से ही सेम पोजीशन पर है, दोनों साइड से। तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोप। ये आपने लॉन्गर चेन ले ली, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स अमाइन, और कितनी पोजीशन पर है ये? 2 पर है, तो 2 अमाइन। आईपीसी नंबर गया। बताओ कौन सी डिग्री का है ये? प्राइमरी है, क्योंकि NH2 ग्रुप आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें NH2 ग्रुप आ जाए वो 1 डिग्री होगा, जिसमें NH ग्रुप आ रहा हो 2 डिग्री होगा, जिसमें N ग्रुप आ रहा हो कैसा होगा? 3 डिग्री होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। स्ट्रक्चर देखते बता देंगे कौन सी डिग्री का मान है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका सेकंड पार्ट देखें। ये फर्स्ट वन था, सेकंड देखें। CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। खुद से ट्राई करें, देखें इसका आईपीसी नेम क्या बनेगा। इस CH2 का होल ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 2 बार लिख लो और फिर आगे लगा लो NH2। क्या बनेगा? 1 2 3, क्या बनेगा? प्रोपेन अमाइन। प्रोप लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर पर अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। समझ में आ गया। तीसरा देखें, तीसरा देखें। CH3NH, CH3NH, CH और CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको ओपन कर लें, ओपन करेंगे इसको। CH3NH, ठीक है, CH, CH3 और CH3। कौन सी डिग्री का मान है ये? 2 डिग्री का, क्योंकि इसमें NH आ रहा है 2 डिग्री का। अब 2 डिग्री का आईपीसी नेम कैसे बनाते हैं? 2 एल्काइल मिलते हैं दोनों साइड आपको NH के, राइट। जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसका वर्ड रूट लेते हैं हम, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट वगैरह, राइट। सबसे बड़ा ग्रुप है इसमें ये वाला ग्रुप और ये छोटा ग्रुप है। तो इसकी आपको लॉन्गर चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3। यहां से मत करना, यहां से करना, 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रोप, ठीक है। तीनों बॉन्ड, दोनों कार्बन किस बॉन्ड से कनेक्ट है? सिंगल से। तो क्या बोलेंगे इसको? एन। NH ग्रुप की नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग कर लो या फिर इधर से कर लो, बात एक ही है। कितने नंबर पर आ रहा है? 2 पर, तो 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। और जो छोटा ग्रुप होता है उसको कहां लगाते हैं? प्रोप से पहले N के साथ, N मिथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन। 2 डिग्री का है। आई बात समझ में? नोट कर लें इसे, जल्दी जल्दी नोट कर लें। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और जो भी मैं कंपाउंड दूं उसका आईपीसी नेम खुद भी बनाएं और फिर उसको चेक करें। समझ में आ रहा है सबके? मिटा दें इसको, ओके।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, फोर्थ वाला देखें, CH3 का होल थ्राइस CnH2, CnH2, ठीक है। कार्बन पे 3 मिथाइल लगे, ऐसे ओपन करना है इसको, 3 मिथाइल कार्बन पर ओपन करना है, 3 मिथाइल ऐसे लगाने हैं, ठीक है। आगे लगाना है NH2, कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। IUPAC हम बना ले, कोशिश करें, खुद से ट्राई करें, देखें क्या बनता है, खुद से ट्राई करें, जल्दी जल्दी बना के देखें। लॉन्गेस्ट चेन निकाले, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की कोई सी ले लो आप, मान लो आपने ये वाली ले ली लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है इसमें, प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप, तीनों कार्बन बॉन्ड से कौन से जुड़े हैं, सिंगल से, प्रोपेन, ठीक है। नंबरिंग कर लें इसकी, 1 2 3, 2 नंबर पर एमाइन है, 2 एमाइन, ठीक है। ये इसकी ब्रांच हो जाएगी कितने नंबर पर, 2 पर, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 1 डिग्री है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, C6H5 NH CH3, ये क्या चीज है, बेंजीरिन, ये फिनाइल ग्रुप है, बेंजीरिन है, इसको वैसे लिख सकते हैं, बेंजीरिन आ गया, फिनाइल आ गया, NH आ गया। एलिफेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है, देखो ध्यान से देखो, अगर एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्ट है तो कैसा होता है, एरोमेटिक अमाइन होता है, क्या होता है, एरोमेटिक अमाइन। और एरोमेटिक अमाइन का रूट क्या लगाते हैं, एनिलीन, एनिलीन या बेंजामाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, एनिलीन या फिर बेंजामाइन, बात एक ही है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब इस मिथाइल क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे एन के साथ, इसका आगे किसी नेम बनेगा एन मिथाइल एनिलीन। कितने डिग्री का है बताओ जल्दी से फटाफट, 2 डिग्री का, NHR 2 डिग्री। आई बसन में छाप लिया, देख लो, मिटा दे इसको, चेक करते रहे साथ साथ, और आराम से करिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CH3 CH2 का होल ट्वाइस NCH3, देखते बता दे कौन सा डिग्री का है, 3 डिग्री का, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसका IUPAC नेम बनाएंगे, इसको ओपन करेंगे, एन नाइट्रोजन पर क्या करना है, एक मिथाइल जोड़ो, 2 इथाइल जोड़ दो, CH3 CH2, 2 इथाइल जोड़ दिया हमने इस तरह से, और एक हमने मिथाइल जोड़ दिया, 3 डिग्री है, राइट, नाइट्रोजन आ रहा है बीच में। 3 डिग्री का IUPAC नेम कैसे बनाया था मैंने आपको पता है, ध्यान देखो, जो सबसे लंबर आपका चेन होगा उसको सेलेक्ट करना है, यानी सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप ढूंढना कौन सा है, ये छोटा ये दोनों बड़े, राइट, दोनों में से किसी का एक का वर्ड रूट ले लो, किसी एक की लॉन्गर चेन ले लो, मान लो इसकी ले रहे हो आप, इसकी भी ले सकते हो, इसकी भी ले सकते हो। कितने कार्बन है, 2, ईथ वर्ड रूट हो गया, दोनों कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल से, एन हो गया, राइट। फिर लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यानी एमाइन, कितने नंबर पर है, नंबर यहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आया 1 पर, तो इथेन 1 अमाइन, राइट। अब 2 मिथाइल, 2 ग्रुप बचे, मिथाइल और इथाइल, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे वर्ड रूट से पहले एन के साथ, इसका नाम बनेगा एन इथाइल, इसको बोलेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनमाइन, कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री का, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, ये कौन से नंबर का था, 6th, 7 देख लें, MBr C6H4 NH2, इसका IUPAC नेम बनाना है, यहां पर क्या आएगी, बेंजीन, बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है। बेंजीन पर NH2 कनेक्ट है, और इसकी मेटा पोजीशन पर क्या कनेक्ट है, Br, मेटा पोजीशन क्या होती थी, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेरा, ठीक है। क्या नाम बनेगा इसका IUPAC नेम, 1 2 3 3 ब्रोमो एनिलीन, क्या बनेगा,
3 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन बन गया। इसमें कौन सा डिग्री का था? 1 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या रहा? NH2 ग्रुप 1 डिग्री। आईपीसी में हमारा फिनिश हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13.1 फिनिश। रिवाइज कर लें, रिपीट कर करके देख लें इसको, बार बार प्रैक्टिस कर लें इसकी अच्छी तरीके से। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना प्यारे बच्चों कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। नोट कर लिया? देखो अब देखो, एक टाइप का जो हमारा पैटर्न था आईपीसी नेमिंग, उसके हमने आईपीसी नेम बना ली है। क्वेश्चन नंबर 13.2 लेके चलेंगे। 13.2 क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट से रिलेटेड। किससे? केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको, और उम्मीद करते क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। देखो, जब भी एमाइंस के आपको कंपाउंड मिले केमिकल टेस्ट कराने के लिए, मिल जाएगा, पता लग जाएगा एमाइन चैप्टर का ही है, क्योंकि दोनों कंपाउंड एमाइन ही होंगे, राइट। तो आपके दिमाग में 3 केमिकल टेस्ट आने चाहिए। कितने? 3 केमिकल टेस्ट जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। और वो 3 केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं? एक छोटी सी मैं ट्रिक बना रहा हूं, उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए तुरंत केमिकल टेस्ट सेलेक्ट करके लिख दोगे आप। देखो, पहले टेस्ट के नाम लिख लो, कौन कौन से टेस्ट यूज हो रहे हैं। एक टेस्ट है हमारा कार्बाइल एमाइन टेस्ट। क्या है? कार्बाइल एमाइन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और धीरे धीरे आराम से समझो, इनको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है नहीं। सेकंड देखो, एक है नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा? नाइट्रस एसिड टेस्ट, सेकंड टेस्ट है, ठीक है। और तीसरा टेस्ट कौन सा है? बताओ जल्दी से सोच के, जल्दी बोलो। हिंजबर्ग टेस्ट। वाह भाई वाह हिंजबर्ग टेस्ट। 3 टेस्ट हो गए, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट। ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, कैसे पता करोगे? बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो जरा। अगर पेयर में इफ पेयर ऑफ 2 कंपाउंड्स, पेयर ऑफ कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड के पेयर में, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, टेंशन न ले, पेयर में मैटर बना रहा हूं, उस मैटर को ध्यान में रखना है। यहां से देखेंगे इसको, नोट करते रहो, नोट। यदि कंपाउंड्स के पेयर में एक अमाइन प्राइमरी है और दूसरा अमाइन 2 डिग्री है, या इसके जगह 3 डिग्री है, समझ में आ गया? यदि पेयर में एक कंपाउंड 1 डिग्री है और दूसरा अमाइन 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो इन तीनों में से कौन सा केमिकल टेस्ट सेलेक्ट करोगे? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। या तो करोगे ये या करोगे ये, कोई सा भी टेस्ट लिख दो, दोनों ही सही माने जाएंगे। या तो लिख दो कार्बाइल एमाइन टेस्ट, क्या लिखो? कार्बाइल एमाइन टेस्ट लिखो, या फिर लिखो हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट। बात समझ में आ रही है? या तो लिखो कार्बाइल एमाइन टेस्ट या लिखो हिंजबर्ग टेस्ट, कोई सा भी अप्लाई कर दो, दोनों ही सही है। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा, अगर पेयर में एक अमाइन 2 डिग्री है और एक अमाइन 3 डिग्री है, एक अमाइन कैसा है? 2 डिग्री, और एक अमाइन 3 डिग्री है, तब कौन सा केमिकल टेस्ट लगाओगे? इसको नहीं लगाना है, फिर हिंजबर्ग ही लगेगा। क्या लगेगा? हिंजबर्ग लगेगा, हिंजबर्ग टेस्ट। क्या लगेगा? हिंजबर्ग टेस्ट। बात समझ में आ रही है?
अगर एक अमाइन 2 डिग्री है, दूसरा अमाइन 3 डिग्री है, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? हिंजवर्थ टेस्ट लगाओगे। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट, अगर एक अमाइन प्राइमरी एलिफेटिक है, राइट, और एक अमाइन है प्राइमरी एरोमेटिक, क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक है, तब कौन सा टेस्ट लगाओगे? नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा? नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। बात समझ में आ रही है? एक बार और रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों को। अगर कंपाउंड जो पेयर मिलेगा आपको दो कंपाउंड का, उसमें से एक कंपाउंड अगर प्राइमरी है, दूसरा कंपाउंड सेकेंडरी या 3 डिग्री है, तो आपको लगाना कार्बालैमाइन टेस्ट या हिंजवर्थ टेस्ट। बात समझ आ रही है? अगर कंपाउंड्स में एक अमाइन 2 डिग्री है, दूसरा अमाइन 3 डिग्री है, तो लगाना हिंजवर्थ टेस्ट। अगर कंपाउंड्स में एक अमाइन 1 डिग्री एलिफेटिक है, दूसरा अमाइन 1 डिग्री एरोमेटिक है, दोनों ही प्राइमरी लेकिन एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? नाइट्रस एसिड टेस्ट लगाओगे। छाप ले इसे। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं। 13.2 उतार लिया? नोट हो गया? चलो बढ़िया, देखो क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड्स का पेयर मिलेगा और उस पेयर ऑफ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर पैदा करने के लिए एक केमिकल टेस्ट दो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है मिथाइल अमाइन और दूसरा है हमारा डाइमिथाइल अमाइन। सेलेक्ट करेंगे टेस्ट को पहले। ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, चैप्टर अमाइन से ही आया है क्वेश्चन, ये पता लग गया हमको। 3 टेस्ट हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएंगे, तीनों में से सेलेक्ट करना कौन सा लगेगा। पहले इनकी डिग्री निकाल लें। क्या निकालना है? डिग्री निकाल लें। मिथाइल अमाइन कैसा अमाइन है? 1 डिग्री। स्ट्रक्चर होगा CH3NH2। स्ट्रक्चर बना के पता लग जाएगा कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री है, ठीक है। डाइमिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3NH कौन सा डिग्री का अमाइन है? 2 डिग्री का, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर पेयर में एक अमाइन प्राइमरी हो दूसरा अमाइन सेकेंडरी हो तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? जल्दी बोलो। कार्बन अमाइन टेस्ट या फिर हिंजवर्थ टेस्ट, कोई सा लगा दो। कार्बन अमाइन टेस्ट या फिर हिंजवर्थ टेस्ट, यही हमें देना है आंसर में। आंसर लिख लें इसका, कौन सा टेस्ट लगाओगे? कार्बन अमाइन। इसको हेडिंग में लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको, ये कार्बन अमाइन टेस्ट या फिर हिंजवर्थ टेस्ट, जौन सा लिखोगे उसको ही बारे में लिखना है आपको आगे। मान लो आपने कार्बन अमाइन टेस्ट लगाया है तो कार्बन अमाइन टेस्ट की हेडिंग डाल दो, ठीक है, डाल दिया। फिर आप इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओगे, रिएक्शन भी लिखना है, जरूरी है। अगर आपने इतना ही लिख कर छोड़ दिया तो हो सकता है अगर 1 नंबर क्वेश्चन तो आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको रिएक्शन अगर लिख कर दिखा रहे हो तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। रिएक्शन बहुत इजी है। देखो मैंने तीनों टेस्ट पिछली वीडियोस में बताए हैं, समझाया, एक्सप्लेन किया है। आप पिछली वीडियोस को देखिएगा और उनमें से इन तीनों टेस्ट को पहले पढ़ लेना अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद में टेस्ट कर लेना। यह डायरेक्ट सीख लो, यहीं पर यहीं पे सिखा रहा हूं। मिथाइल अमाइन आपको पता है कि मिथाइल अमाइन जो कि प्राइमरी है कार्बन अमाइन टेस्ट देगा और डाइमिथाइल अमाइन 2 डिग्री होने की वजह से कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं देगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि दो जो कंपाउंड होंगे, राइट, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास में एक ही केमिकल टेस्ट होगा और एक कंपाउंड उस टेस्ट का पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करेगा और दूसरा कंपाउंड नेगेटिव रेस्पॉन्ड करेगा। यानी एक कंपाउंड इस टेस्ट को देगा, दूसरा कंपाउंड टेस्ट को नहीं देगा, तभी तो डिफरेंशिएशन आएगा कि ये टेस्ट हो रहा है इसके थ्रू, ये टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब ये है मिथाइल अमाइन, ये डाइमिथाइल अमाइन है, राइट। तभी तो आप जस्टिफाई कर पाओ, पहचान कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल अमाइन हो गया। इसमें क्या डालोगे? क्लोरोफॉर्म डालोगे, ठीक है, और क्या डालोगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे,
समझ में आ गया। और इसको हीट करोगे, राइट, क्या करेंगे, आइसोसाइनेट बनेगा इसमें। इस NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसमें, NC में, CH3NC, और इसके बाई प्रोडक्ट बनाने हैं आपको 3KCl and 3H2। समझ में आ गया। तो 1 डिग्री अमाइन जो कि मिथाइल अमाइन है, इसने टेस्ट दिया और सेकेंडरी अमाइन टेस्ट नहीं देगा, तो इसलिए लिख देना CH3NH3, इसमें क्लोरोफॉर्म डालो और इसमें डालो क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो, हीट करेंगे इसको, तो इसमें कोई सा आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, यानी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबके, इतनी बात समझ में आ गई सबके। एक टेस्ट दे रहा है, दूसरा टेस्ट नहीं देगा, जब भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है नहीं। एक टेस्ट दे रहा है, दूसरा टेस्ट नहीं देगा, एक ही टेस्ट लेना दोनों के लिए। इतनी बात समझ में आ गई सबके। मिटा जैसे पहला हो गया, दूसरा देखें, दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है इसमें सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, एंड 3 डिग्री अमाइन, टर्सरी, टर्सरी अमाइन, TRT मतलब टर्सरी अमाइन। पेयर में दोनों कौन कौन से अमाइंस है, एक सेकेंडरी है, एक टर्सरी है। अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर पेयर में एक 2 डिग्री हो, दूसरा 3 डिग्री हो, नोट कर लिया होगा आपने पहले ही। एक पेयर में एक कंपाउंड सेकेंडरी हो, दूसरा टर्सरी हो, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, हिंजबर्ग। ये नहीं लगेगा, ये तब लगता है एक कंपाउंड प्राइमरी होता है और दूसरा कंपाउंड 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है, तब दोनों लग सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्सरी का पेयर है तो 100% हिंजबर्ग टेस्ट लगेगा। तो क्या हेडिंग डालेंगे, हिंजबर्ग टेस्ट के थ्रू लिखेंगे। स्पेलिंग याद कर लेना हिंजबर्ग, क्योंकि आपको लिखनी है ये, ठीक है ना, हिंजबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन लिखें अपनी तरफ से, कोई भी सेकेंडरी अमाइन ले लो, जैसे मैंने ले लिया CH3NH3, ठीक है, समझ में आ गया इतना, CH3NH3, इसमें क्या डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंजबर्ग रिएजेंट डालोगे, SO2Cl, ठीक है, SO2Cl, इसको क्या बोलते हैं हम, हिंजबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंजबर्ग रिएजेंट कहते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या कहलाता है, हिंजबर्ग टेस्ट रिएजेंट कहलाता है। यहां से निकलेगा H, यहां से HCl बाहर निकाल दिया हमने, क्या बचता है हमारे पास में, CH3 and CH3, इसको जोड़ देंगे SO2 के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको लिखें पहले CH3 and CH3, ठीक है, फिर लिखेंगे हम SO2, ठीक है, SO2 से क्या कनेक्ट है, बेंजीन बना देंगे, ठीक है, इस तरह से ये बना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, क्या बना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, जो एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये लिखना पड़ेगा आपको, एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल। आई बात समझ में, एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल। एक 3 डिग्री अमाइन लेना है हम, 3 डिग्री अमाइन ले लें एक हम, इस हमने ले लिया आपके पास में, ये 2 डिग्री था, 3 डिग्री ले लें, CH3, अपनी तरफ से कोई सा भी 3 डिग्री ले सकते हो, ये ले लिया हमने, 3 डिग्री है, इसमें हमने क्या मिलाया, हिंजबर्ग रिएजेंट मिलाया, SO2Cl। आपको पता है हिंजबर्ग टेस्ट देता है कि 3 डिग्री नहीं देता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। देख लें जरा इसे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर क्या नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए 3 डिग्री अमाइन हिंजबर्ग टेस्ट नहीं देता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नोट कर ले, देख लें जरा इसे, समझ में आ गया सबके, बैठा दें इसको, चलो ठीक है, देखो जरा, नेक्स्ट देखें, थर्ड देखें,
इथाइल अमाइन एंड एनिलीन स्ट्रक्चर बना लें पहले दोनों की, फिर डिग्री निकाल लेंगे CH3 CH2 NH2 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन रिंग पर NH2। डिग्री निकाल लें 1 डिग्री NH2 आ रहा है, 1 डिग्री NH2 आ रहा है, NH2 आने पर 1 डिग्री होता है। भैया दोनों ही प्राइमरी हैं, समझना इसको ध्यान से। जब पेयर में दोनों ही कंपाउंड प्राइमरी होंगे, दोनों ही प्राइमरी होंगे, एक नहीं दोनों ही प्राइमरी हैं, तो ना तो लगेगा कार्बाइल अमाइन ना लगेगा हिंजवर्स। कार्बाइल अमाइन तब लगता है जब कंपाउंड के पेयर में एक प्राइमरी हो, दूसरा 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, तब कार्बाइल अमाइन लगेगा। हिंजवर्स कब लगता है जब एक कंपाउंड प्राइमरी दूसरा कंपाउंड 2 डिग्री या 3 डिग्री, या एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री होगा तब भी हिंजवर्स लगेगा। लेकिन जब दोनों ही प्राइमरी होंगे तो ना तो लगेगा ये ना लगेगा ये, फिर लगेगा ये नाइट्रस एसिड। ध्यान से समझना, जब दोनों ही प्राइमरी हो और एक उसमें से कैसा हो एलिफेटिक और दूसरा कैसा हो एरोमेटिक, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट लगेगा। और क्वेश्चन भी इस तरह से पूछता है कि मान लो 2 प्राइमरी दे दिए तो पॉसिबिलिटी यही रहती है 100% कि एक उनमें से एलिफेटिक हो एक एरोमेटिक होगा। ठीक है, नहीं जरूर निकल कर आएगा ऐसा। एलिफेटिक क्यों है? क्योंकि NH2 ग्रुप एल्काइल से कनेक्ट है। ये एरोमेटिक क्यों? क्योंकि बेंजीन डायरेक्ट NH2 ग्रुप डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? बेंजीन से। तो ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। ये क्या है? एलिफेटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, ये एलिफेटिक ये एरोमेटिक। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा? लिखना पड़ेगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, लिखना पड़ेगा। ये हेडिंग डाल लेंगे इसको, जब आंसर लिखेंगे ना, आंसर लिखेंगे तो इसका हेडिंग डालेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, फिर हम रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। रिएक्शन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है, वहां से एक बार रिवाइज कर लेना रिएक्शंस को, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांसेस रहते हैं केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्शन बना ले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन बनाता हूं मैं। थोड़ा मिटाने ऊपर को स्पेस ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे थोड़ा सा। देखो जरा, इथाइल अमाइन नाइट्रस एसिड टेस्ट डाल दिया था, नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट हेडिंग डाल दिया था। रिएक्शन लिखेंगे CH3 CH2 NH2। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसमें पहले हम क्या मिलाएंगे, जल्दी बोलो, NaNO2 और HCl मिलाएंगे। इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे हम। आपको पता है NH2 किस ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? N2Cl में। CH3 CH2 N2Cl। इस रिएक्शन को वैसे क्या कहते हैं हम? डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन। किसी 1 डिग्री अमाइन को डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? डाईएजोटाइजेशन। तो हमने इसका 1 डिग्री अमाइन के क्या कर दिया? डाईएजोटाइजेशन। क्या बन गया? डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। क्लियर? कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इसमें पानी मिलाएंगे हम। ठीक है, पानी मिलाएंगे हम यहां पर, इसमें समझ में आएगा। जब पानी मिलाएंगे इसमें तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होंगे, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी N2 गैस। क्लियर? ये Cl ये H मिलकर क्या बनाएंगे? HCl। ठीक है, यहां से HCl निकल जाएगा। ये यहां पर क्या बचेगा? CH3 CH2 और यहां बचेगा OH। ये मिलकर क्या बना लेंगे? एल्कोहल, CH3 CH2 OH। तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। लास्ट में आके हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पर। किसको? सॉल्ट को, इस सॉल्ट को। ठीक है, नहीं तो ये नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। आई बात समझ में? एरोमेटिक अमाइन ले लें, एनिलीन। इसमें हमने क्या डाला? इसका डाईएजोटाइजेशन कराया, NaNO2 मिलाया और HCl मिलाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा इसको हमने। ये भी, इसमें भी डाईएजोटाइजेशन होगा। क्या होगा? डाईएजोटाइजेशन। और क्या बनेगा? N2Cl बनेगा। ठीक है, ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, जो फर्दर रूम टेम्परेचर पर पानी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्या नहीं होता?
हाइड्रोलाइज नहीं होता। और ये आगे नो नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड नहीं होगी, लिबरेटेड। तो बस आपने पहचान कर ली कि जिसने नाइट्रोजन गैस लिबरेट करी फाइनली वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, जिसने नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करी वो क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, यानी एनिलीन है। बात समझ में आ गई? नोट कर लें इसे, जरा देख लें इसको किस तरह से करने होते क्वेश्चन। पहले टेस्ट का नाम डालेंगे, फिर रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शनों को बार बार रिपीट करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो ये अपने आप से ही ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लिखना ही इसका सॉल्यूशन है। बार बार रिएक्शंस को लिखोगे आप तो 2-3 बार लिखने पर वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मिटा दें इसको। मिटा दें इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4th, बेंजाइल अमाइन एंड एनिलीन खुद से ट्राई करें, स्ट्रक्चर बना के देख लें इसका पहले, खुद से ट्राई करें। बेंजाइल अमाइन की स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन बनाओ एक, उस पे लगा दो CH2 फिर NH2, ठीक है, बेंजाइल अमाइन। एनिलीन क्या बनेगा, बेंजीन बनाओ, उस पे लगा दो NH2, ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, दोनों प्राइमरी को, दोनों में क्या आ रहा है NH2, ठीक है। चेक करें क्या दोनों में से एक एलिफेटिक एरोमेटिक होगा, यस, ये तो एरोमेटिक है क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या है NH2 ग्रुप कनेक्ट है बेंजीन रिंग से, NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट बॉन्ड हो रहा है ना सीधा, एरोमेटिक है। इसमें देखें NH2 ग्रुप पहले कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन आगे बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। क्या इसमें NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं है ना, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफेटिक होगा। बच्चे इसको भी एरोमेटिक मानते, बेंजीन रिंग देखते कि बेंजीन रिंग मिल गया एरोमेटिक हो, नहीं भैया, ये देख लेंगे NH2 ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है, अगर सीधा कनेक्ट है बेंजीन से डायरेक्ट तो एरोमेटिक, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, पहले किसी कार्बन से कनेक्ट है तो एलिफेटिक होगा, ये एलिफेटिक है। समझ में आ गया, ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक पिछले की तरह ही होगा। इसमें डाई एजुटाइजेशन करा के सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, फिर नाइट्रोजन गैस दे देगा। ये इसमें डाई एजुटाइजेशन कराई जाएगी, रिएक्शन सॉल्ट बनेगा, आगे वो स्टेबल होकर, स्टेबल होने की वजह से N2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। पिछली तरह की ये पिछला क्वेश्चन करा उसको रिपीट कर लेंगे, उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, कौन सा टेस्ट लगाया हमने, नाइट्रस एसिड टेस्ट। लिख लोगे रिएक्शन, लिख लोगे, मैं करा दूं, देख लो जल्दी जल्दी। CH2 एंड NH2, इसमें हमने NaNO2 डाला, NaNO2, ठीक है, और क्या डाला HCl, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, N2Cl में, CH2 N2Cl, ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या निकले थे, NaClH2O, दिखाने कोई नीड नहीं है। यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करोगे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या देगा आपको, नाइट्रोजन गैस दे देगा, क्या देगा, और HCl दे देगा, और क्या देगा, बेंजीन रिंग पर CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इसमें करेंगे रिएक्शन, एनिलीन, इसका डाई एजुटाइजेशन कराया, NaNO2 प्लस HCl, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा सीधा, डाइएजुनियम क्लोराइड जो कि स्टेबल है, राइट। पानी के साथ हाइड्रोलाइज कराओगे इसको आगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही, तो ये नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, नो नाइट्रोजन गैस फॉर्म। नोट कर लें, देख लें। यहां तक की प्रॉब्लम किसी को कोई समझ में आ रहा सबके,
यहां तक कि कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रहा सबके? ठीक है, नोट कर ले इसे, मिटा दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिफ्थ है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। करेक्ट, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लें। एन मिथाइल एनिलीन का बनाओ, फटाफट बनाओ जल्दी से। बेंजीन बना लो, इस पर रख दो NH, इस पर रख दो CH3। ये 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। NH2 आ रहा है इसमें NH आ रहा है, 2 डिग्री 1 डिग्री। बताओ कौन सा टेस्ट लगेगा, जल्दी सोचो। मैंने बोला अगर पेयर में एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है तो कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, कार्बाइल एमाइन या फिर हिंजवर्क्स, कोई सा भी लगा लो, मर्जी है तुम्हारी। जैसे हमने कार्बाइल एमाइन लगा लिया, क्या लगा लिया, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट किया, 1 डिग्री कार्बाइल एमाइन टेस्ट देगा, सेकेंडरी नहीं देगा। रिएक्शन लिख लेंगे, इसमें क्या डालोगे, क्लोरोफॉर्म CaCl3 और क्या मिलाओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH। हीट करोगे इसको, NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, N2Cl में, सॉरी NH2 में, उसमें NC में, आइसोसाइनाइड में, NC आइसोसाइनाइड, इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, 3KCl और 3H2। कोई दिक्कत नहीं आई, प्राइमरी था। सेकेंडरी एमाइन लिया होगा, सेकेंडरी एमाइन ले लें, NHCH3। इसमें हमने क्लोरोफॉर्म डाला, क्या डाला, क्लोरोफॉर्म डाला और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, हीट किया, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, टेस्ट हो गया। कंपाउंड में हमेशा ऐसे होता है कि एक टेस्ट देता है, दूसरा डिफरेंट तरीके से या तो दे रहा होगा या फिर नहीं दे रहा होगा। नोट कर लें इसे। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। 13.1, 13.2 क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, 2 क्वेश्चंस करा दिए मैंने इस वीडियो में। ठीक है ना, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ठीक है नहीं, आराम आराम से कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं। अगले वीडियोस में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा 13.3, 13.4, 13.5 ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इनको रिवाइज कर लें आप, ठीक है ना, बार बार इनको देखें रिपीट करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे मैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।